अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम टेस्ट नंबर 5 का की डिस्कस करेंगे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 जो है फिज़िक्स का। वैसे तो ये चैप्टर नंबर 14 है, लेकिन ये हमारी सीरीज़ के हिसाब से चैप्टर नंबर 5 है, तो उसकी आंसर की डिस्कस करेंगे। मैट्रिक क्लास की फिज़िक्स का है ये चैप्टर 5, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने 4 चैप्टर कवर कर लिए हैं और 9th क्लास के भी तकरीबन जो हमारी फिज़िक्स है और केमिस्ट्री है और मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री वो कंप्लीट हो चुकी है। ये चौथा बुक है हमारा 9th मैट्रिक्स का, तो वो हम कवर कर रहे हैं। और इसके बाद हमारे बायोलॉजी और मैथ्स जो है वो रहती है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह फिर हम एक गाइड डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आपकी तैयारी जो है इंशाल्लाह वो अच्छी हो जाएगी। तो चलिए पहला एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स व्हिच डील्स विद द चार्ज एट रेस्ट। तो चार्ज एट रेस्ट जो होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ही द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू यूनिट पॉजिटिव चार्जेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर। तो वुड बी, तो ये क्या कहलाता है? कूलम्स लॉ कहलाता है। कूलम्स कांस्टेंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कूलम्स लॉ मोस्टली क्लोजली रिजेंबल विथ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है, तो वैसे ही तकरीबन जो है उसकी स्टेटमेंट में थोड़ा सा फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन इज एफ न्यूटन, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू ऑफ प्रोटॉन्स एट द सेम डिस्टेंस इज। तो वो ज़ाहिर है फोर्स है तो वो एफ ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वो क्या होती है? पैरेलल टू ईच अदर, इस तरह होती है, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अच्छा जी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज व्हेन दे कनेक्टेड एंड। तो ये पैरेलल जब कनेक्टेड होते हैं तो वो जो कैपेसिटर्स की वो कैपेसिटेंस जो क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है टू कैपेसिटर ऑफ 8 माइक्रोफेराड आर कनेक्ट इन सीरीज देन। ये इसको हम पढ़ते हैं माइक्रो, ठीक है। और एफ जो है वो फेराड को कर रही है कनेक्ट इन द सीरीज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो वो हमारी क्या होगी? 2 माइक्रोफेराड होगी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर वो क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ द एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल देन कैपेसिटेंस विल जो है वो क्या हो जाएगी? वो डबल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज इज इट टू एक्सपीरियंस फोर्स व्हेन केप्ट। वो क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होती है। अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज द फिजिकल फिनोमेना इन विच अ मटेरियल कैन बी चार्ज। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टेक्ट विदाउट विद अ चार्ज बॉडी। तो क्वेश्चन नंबर 13 है साइंटिफिक इक्विपमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज नोन एज। तो वो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 14 है तो वो क्या है? कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट the magnitude of force between two point charge is directly proportional to the product of the magnitude of the charges। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज वुड बी एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डेफिनेशन है। वैसे क्वेश्चन नंबर 16 है द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज मेजर ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन चार्ज बॉडी टू अनदर इट इज। तो वो क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 17 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट चार्ज। तो ये क्या हो जाएगी? फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है द वोल्ट इज द डिराइव्ड यूनिट ऑफ। तो ऑप्शन बी जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक वोल्टेज फोर्स। क्वेश्चन नंबर 19 है कैपेसिटर डिवाइस विच यूज टू फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है को स्टोर जो है वो चार्ज को यूज करने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो इसका बी ऑप्शन जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है
In parallel combination of capacitor, the total capacitance always equal to the sum of individual capacitor. Option B जो right answer है. Question number 22 है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी इज रिलेटेड टू जूल एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो हमारे पास सी जो है 1.0602 इंटू 10⁻⁻19 इसके बराबर है. ठीक है, 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट जो है. क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है. एन इलेक्ट्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ ब्रास रॉड विथ, तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है ब्रास डिस्क एट द टॉप एंड टू थिन लीव्स ऑफ गोल्ड फॉयल हैंगिंग एट द बॉटम. क्वेश्चन नंबर 24 है. द रॉड is an electroscope passes through an insulator that keeps the rod in place. Option B right answer है. Question number 25 है. At a thin aluminum foil attached on the lower portion of the inside of the jar in electroscope is usually, तो ये grounded by connecting a copper wire, तो option B जो है वो right answer है. Question number 26 है. When a charged body is brought near the disk of an uncharged electroscope, the least diverge is the body, तो ये positively और negatively charge है. Option B जो है वो right answer है. Question number 27 है. If the electroscope is positively charged and the divergence of leaves increase when a body is brought near the body carries, तो ये positive charge. Option B जो right answer है. Question number 28 है. According to Coulomb's law, F is equals to K Q1 Q2 upon R square. ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप याद रख लीजिएगा. ये कूलम्स का जो है लॉ का फॉर्मूला है. क्वेश्चन नंबर 29 है. के इन कूलम्स लॉ इज नॉलेज, तो के यहाँ पे जो है कांस्टेंट होती है, कूलम्स कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 30 है. द वैल्यू ऑफ के जो है बोथ जो है बी एंड सी जो है वो क्या है, वैल्यू ऑफ जो है वो के है कूलम्स लॉ में. क्वेश्चन नंबर 31 है. कैपेसिटेंस सी इज इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला बताना है, तो ये होता है क्यू अपॉन वी. ठीक है, अच्छा जी. क्वेश्चन नंबर 32 है. द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो वो हमारे पास क्या है, फैराड है. क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है. छोटे छोटे एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो आप इनके याद कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 33 है. द कैपेसिटेंस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन, तो एरिया ऑफ प्लेट्स. ऑप्शन बी जो राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 34 है. मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इंक्लूड, तो यह इंडक्शन, कंडक्शन और फ्रिक्शन है. क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है. चार्जिंग विदाउट टचिंग एन अदर चार्ज ऑब्जेक्ट, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, इंडक्शन कहलाता है. ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज, तो हमारे पास क्या है वो बी है. फ्रॉम रेफरेंस टू स्पेसिफिक पॉइंट अगेंस्ट फील्ड विदाउट एक्सेलेरेशन. क्वेश्चन नंबर 37 है. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वो हमारे पास क्या है, ए एफ अपॉन क्यू है. क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज, तो हमारे पास क्या है, बोथ ए एंड बी जो ऑप्शन है वो दोनों राइट हैं. ठीक है, अच्छा जी. क्वेश्चन नंबर 39 है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर एक्सर्टेड फोर्स एंड अदर चार्ज पार्टिकल. ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 40 है. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, तो ये क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज सप्लाइड बाय फोर्स, तो ऑप्शन ए जो राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 41 है. व्हेन डी ग्राफ जनरेटर इज यूज्ड टू एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ स्टैटिक चार्जेस, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 42 है. लाइक चार्जेस क्या करती हैं, वो रिपेल करती हैं, और अनलाइक चार्जेस वो क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं. तो यह तो आप लोगों को सबको पता होगा. क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, तो हमारे पास क्या है, ए है, इमर्ज फ्रॉम चार्ज. क्वेश्चन नंबर 45 है. फॉर आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वो क्या करती हैं, कन्वर्ज टू चार्ज. ऑप्शन बी जो राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 46 है. पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या है, एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज. ऑप्शन ए जो राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 47 है. वो हमारे पास है. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज डेंजरस इन, तो वो हमारे पास क्या है, फ्यूल हैंडलिंग ड्यू टू स्पार्क्स. क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास है. वो है. यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इंक्लूड बोथ ए एंड बी. ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन राइट है. क्वेश्चन नंबर 49 है. कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन बोथ ए एंड बी. ऑप्शन जो है वो, सॉरी, इसमें भी ए एंड बी है और दूसरे में भी ए एंड बी है. क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है. फॉर टू कैपेसिटर पैरेलल सी इज इक्वल टू क्यू, तो ये C1 प्लस C2 जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा. तो ये हमारे पास 50 एमसीक्यूज थे, जिसमें हमने तमाम जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो है एमसीक्यूज बयान किए. और इंशाल्लाह कल हमारा जो चैप्टर होगा वो 6 होगा.
और इसी तरह जल्दी-जल्दी इंशाल्लाह चैप्टर हम कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।